दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि आप बोर्ड पर देख पा रहे हैं, लगातार आपके सामने हम समाज टॉपिक पर बात कर रहे हैं। देखिए आज का हमारा चर्चा का विषय है समाज। हमने आपके सामने समाज का ऑलरेडी 2 लेक्चर आपके सामने प्रोवाइड किया है। आशा करते हैं आप उस लेक्चर से संतुष्ट होंगे। देखिए हमने तत्पुरुष समास यहाँ लिखा है। तत्पुरुष समास को हमने एक लेक्चर में इसलिए लिया है क्योंकि तत्पुरुष समास अगर देखा जाए तो इसके कई भेद होते हैं और उस भेद को आपको जानने की अत्यंत आवश्यकता है। क्योंकि कभी कभी एग्जामों में होता क्या है कि उस पूरे समाज से न पूछ करके इसी तत्पुरुष समाज से क्वेश्चंस पूछ लिया जाता है और आप जब इस तत्पुरुष समाज के भागों से क्वेश्चंस पूछा जाता है तो आप उसमें भटक जाते हैं और या भूल जाते हैं कि यह कौन सा समाज है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, प्लीज आपसे मैं निवेदन करूंगा कि आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा, क्योंकि आप सभी को पता है अगर इतने अच्छे से वीडियो आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, या जान लीजिए कि आज यह लेक्चर जो लिखा गया है या मैं दूसरी बार बना रहा हूं। एक बार बनाया गया तो उसमें आवाज की थोड़ी सी प्रॉब्लम आई, इसलिए हमने सोचा कि आपको जो क्वालिटी दी जाए वह बेहतरीन दी जाए ताकि आपको देखने में भी अच्छा लगे और हमें दिखाने में भी आपको अच्छा लगे। तो चलिए देखिए हमने लिखा है तत्पुरुष समाज। सवाल उठता है कि और भी जो समाज है क्या आपने पढ़ाया, तो बिल्कुल मैं आपसे कहना चाहूंगा प्लेलिस्ट फिलहाल के लिए अभी नहीं बनी है, मैं प्लेलिस्ट बना दूंगा, आप वहां से जाकर देख सकते हैं। अन्यथा की स्थिति में आप वीडियो की लिस्ट में जाइएगा, वहां भी तत्पुरुष समाज के भेद पड़े हुए हैं, आप वहां से देख सकते हैं। तो चलिए हमने पहला लिखा है तत्पुरुष समाज के जो है तत्पुरुष समाज के भेद के अंतर्गत अगर हम बात करें तो तत्पुरुष समाज का सबसे पहला रूल आता है कि हम तत्पुरुष समाज कहते किसे हैं। देखिए आपसे 1 नंबर के क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि तत्पुरुष समाज हम कहते किसे हैं, तो आप कहेंगे इस समाज का अर्थ होता है उस पुरुष का। आप इसे अंडरलाइन करेंगे, इन्वर्टेड कामा में हमने लिखा है कि इस समास का अर्थ है उस पुरुष का, इसमें पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है। आपसे पूछा जा सकता है कि किस समास में उत्तर पद जो है प्रधान होता है या पूर्व पद गौड़ होता है, तो इसे इस तरह के क्वेश्चंस आपके एग्जामों में कई बार ट्रेंड कर चुके हैं। ठीक है, और यहाँ देखिए लिखा गया है दोनों पदों के बीच में कारक चिन्ह का लोप होता है। सवाल आता है कि कारक चिन्ह कहते किसे हैं और विभक्ति किसे कहते हैं, तो अभी मैं उस चीज पर आगे आपसे मैं बात करूंगा। यहां देखिए लिखा गया है इस समास का अर्थ है उस पुरुष का, इसमें पूर्व पद गौड़ और उत्तर पद प्रधान होता है। आप इसे भी अंडरलाइन करेंगे और इसे भी अंडरलाइन करेंगे, क्योंकि पूछा जा सकता है कि किस समास में पूर्व पद गौड़ होता है और उत्तर पद प्रधान होता है, तो प्लीज आप इसे अंडरलाइन करके लिखिएगा। और यहां और पूछा जा सकता है कि किस समास में कारक चिन्ह का लोप होता है, तो आप कहेंगे तत्पुरुष समास में कारक चिन्ह का लोप होता है। देखिए इसके अंतर्गत अगर हम बात करें, सवाल आता है कि कारक चिन्ह कैसे लोप होता है, तो इसके बारे में आप चलिए हम एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाने का प्रयास करते हैं। देखिए अगर हम पहले एग्जाम्पल की बात करें, पुरुषोत्तम, हमने कहा आपसे पुरुषों में उत्तम। सवाल आता है कि कारक चिन्ह कौन सा होता है। देखिए एक चीज मैं कहना चाहूंगा, यहाँ जो हमने कारक चिन्ह तत्पुरुष समास के भेद को लिखा है यही हमारा कारक चिन्ह है। कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पेपर संबंध का के की रा रे री ना ने नी, इस तरह के शब्द आते हैं। आप इसे जरूर याद कीजिएगा, क्योंकि आपके एग्जामों में बहुत बार पूछा गया है कि जो है इसका आप सीरियल बताइए। ठीक है, या पूछ लिया जाता है संप्रदान तत्पुरुष समास का चिन्ह क्या होता है, हम किस विभक्ति से लोप करते हैं। तो इस चीज के बारे में आप बेहतरीन तरीके से जानने के लिए आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए हमने लिखा है कि पुरुषों में उत्तम, आप कहेंगे पुरुषोत्तम अगर कहा जाए, हम अगर कह दें पुरुषों में उत्तम और आप कह रहे हैं कि पुरुषोत्तम, तो जरा सा आप विचार करें, इतने बड़े शब्द कहने की क्या जरूरत है, हम डायरेक्ट पुरुषोत्तम क्यों ना कह दें। ठीक है, तो वही आपसे कहा जा रहा है कि पुरुषों में उत्तम, यहाँ में विभक्ति जो लगी है यानी में कारक चिन्ह का लोप हो रहा है किस तत्पुरुष समास से, तो आप कहेंगे, थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, अधिकरण तत्पुरुष समास से में विभक्ति का लोप हो रहा है। आपसे पूछा जा सकता है कि पुरुषोत्तम में किस विभक्ति से समास हुआ है, तो आप कहेंगे, या किस तत्पुरुष से समास हुआ है, तो आप कहेंगे अधिकरण तत्पुरुष से समास हुआ है किसमें, पुरुषोत्तम में। आगे अगर हम बात करें 2 नंबर में, तो 2 नंबर में क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है पाप मुक्त, पाप से मुक्त। ठीक है, पाप से मुक्त। अगर फिर हम कहें कि अब भैया यहाँ से विभक्ति चिन्ह आया है, से चिन्ह आया है, तो इसमें कौन सी विभक्ति लग रही है, आप कहेंगे
करेंगे। अब आप यहाँ देख लीजिए, कर्ण तत्पुरुष समास यानी पाप मुक्त में, पाप से मुक्त में अगर हम कहें तो इसमें कर्ण तत्पुरुष समास मीन्स से विभक्ति का लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? आप कहेंगे हो रहा है। इसी के क्रम में अगर हम तीसरे नंबर पर आपसे बात करें तो 3 नंबर में कहा जा रहा है राजपुरुष, राजा का पुरुष। यहाँ भी आया का, ठीक है। अब का तत्पुरुष का जो है किस विभक्ति से बन रहा है आप विचार करेंगे, संबंध तत्पुरुष समास से। मीन्स कहा जाए आपसे 1 नंबर के एग्जाम में इस तरह से पूछा जा सकता है कि राजपुरुष में समास है तो आप कहेंगे, आप उसमें तत्पुरुष समास भी दिया रहेगा और तत्पुरुष समास के बाद अधिकरण संबंध तत्पुरुष समास भी दिया रहेगा। तो अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो प्लीज आप संबंध तत्पुरुष समास पर मारिएगा, ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं तत्पुरुष समास का भेद संबंध तत्पुरुष समास है। तो अगर आपके ऑप्शन में संबंध तत्पुरुष समास है तो आप जो है संबंध तत्पुरुष समास को अगर मारते हैं तो आपका यह 1 नंबर का क्वेश्चन बिल्कुल एग्जैक्ट साबित होगा, ठीक है। चलिए आप इस विभक्ति को याद करेंगे। यहाँ अभी मैं आ गया और आपसे बात करता हूँ राजकुमार, राजा का कुमार मीन्स इसमें भी संबंध तत्पुरुष समास आपका आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ आता है तत्पुरुष समास के भेद। हमने आपसे कहा है कि तत्पुरुष समास टोटल 6 प्रकार के होते हैं जिसे हमने बेहतरीन तरीके से यहाँ आपके सामने लिखा है, ठीक है। आप इसे याद करेंगे, कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति, ठीक है, और यहाँ कर्ण तत्पुरुष समास में से के द्वारा आप इसे इस तरह से याद करेंगे। अभी अगर इसमें हम बात करें, हमने यहाँ लिखा है संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 होती है, लेकिन संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 होती है और यहाँ देखिए लिखा है संस्कृत में कारक की संख्या 7 होती है। इसमें देखिए संबंध तत्पुरुष संबंध कारक को छोड़कर इसमें कारक की संख्या 6 होती है। और हिंदी में अगर हम बात करें, हिंदी में आपसे पूछा जाए कि कारक की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे 8 होती है। बहुत बार एग्जामों में पूछा गया है, हम आप कंफ्यूज हो जाते हैं 6, 7, 8 में कि क्या कौन सा है। तो आप इसे जरूर एक कॉर्नर में लिखिएगा कि संस्कृत में विभक्तियों की संख्या कितनी होती है। तो आप कहेंगे संस्कृत में विभक्तियों की संख्या 7 होती है और संस्कृत में अगर कारक की संख्या पूछी जाए तो आप कहेंगे 6 होती है। इसी के क्रम में अगर हिंदी पूछी जा रही है, हिंदी में कारक की संख्या कितनी होती है तो आप कहेंगे हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। मेरे दोस्त आप इसे अच्छी तरह से कहीं लिखकर बेहतरीन तरीके से नोट्स तैयार करेंगे। हमने अभी आपसे कहा बेहतरीन तरीके से आप देख पा रहे हैं। उम्मीद कर, अच्छा एक चीज़ मैं और कहूँगा कि आप इसे थोड़ा सा स्क्रीनशॉट लेकर लिखिएगा, क्योंकि जो है अगर आप स्वयं नोट्स बनाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए फ़ायदेमंद होता है, ठीक है। हमने अभी कहा यहाँ से आप देख पा रहे हैं 6, ठीक है। संस्कृत में विभक्तियों की संख्या, आप कहेंगे विभक्तियाँ तो 7 होती हैं, बट यहाँ हमने एक नहीं लिया है संबंध कारक, ठीक है। इस संबंध हमने अभी आपसे बताया कि संबंध को छोड़कर अगर हम बात करें तो जो कारक होते हैं उनकी संख्याएँ कितनी होती हैं, आप कहेंगे 6 होती है, ठीक है। चलिए अच्छा यहाँ अब आप ध्यान देंगे कर्म तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। इसी के क्रम में अगर हम कहें कर्ण तत्पुरुष समास में, हमने यहाँ डॉट डॉट करके लिखा है, आप उसे समझ जाइएगा। कर्ण तत्पुरुष समास में अगर हम कहें से के द्वारा, यहाँ देखिए से और के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। और संप्रदान तत्पुरुष की अगर हम बात करें तो के लिए आप इसे चिन्ह को जो ब्लू कलर में लिखा है प्लीज आप इसे नोट कीजिएगा, क्योंकि यही चीज आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आपसे यही देखिए इस तरह से क्वेश्चंस ट्रेंड करते हैं। पूछा जा सकता है कि पुरुषोत्तम में कौन सा समास है, आप अगर इस समास से आता है तो कहीं ना कहीं कंफ्यूजन की स्थिति बनती है। तो आप इसे जब याद किए रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप इसे कभी गलत नहीं करेंगे। हाँ यह है कि आपका समास विग्रह सही होना चाहिए। जब आप समास विग्रह करते हैं, समास विग्रह हमने आपको बेहतरीन तरीके से बताया है कि समास विग्रह क्या होता है, पूर्व पद क्या होता है, उत्तर पद क्या होता है, इस तरह की चीजें हमने अपने पहले ही लेक्चर में अच्छी तरह से बताई है। समास विग्रह देखिए, हमारा समास विग्रह पुरुषों में उत्तम मीन्स कहा जाए जो इसका विस्तृत रूप होता है, जैसे पुरुषोत्तम का अगर हम विस्तृत रूप आपसे कहें तो पुरुषों में उत्तम होता है। तो यही हमारा समास विग्रह है। जब तक आप समास विग्रह को सही नहीं करते हैं तब तक आप जो है समास क्या होगा उसे आप नहीं बता सकते हैं। इसलिए आप इतना जरूर याद रखिएगा कि समास विग्रह आपका सही होना अत्यंत आवश्यक होता है। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे संप्रदान तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है के लिए होता है, और अपादान तत्पुरुष समास का से होता है, और अधिकरण तत्पुरुष समास का जो चिन्ह होता है में पय पर होता है, और संबंध तत्पुरुष समास का के की रा रे री ना ने नी इस तरह के शब्द आते हैं। ठीक है, आप इसे कैसे याद करेंगे? कर्ता ने कर्म को, कर्ता ने, कर्ता यहाँ नहीं होता है चूंकि कर्ता और जो है
कर्ता को छोड़कर जितने भी कारक होते हैं सभी का तत्पुरुष समास में भेद बनता है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए अपादान से अधिकरण में पर संबंध का के की रा रे री, और इसके बाद जो है आप इस चिन्ह को बेहतरीन तरीके से याद करते हुए चलिएगा। ठीक है, चलिए इसी के क्रम में अब हम बात करते हैं, इन एक एक समास को आपको बताते हुए ले चलते हैं। देखिए, अगर हम बात करें आपसे कर्म तत्पुरुष समास, यहाँ हमने लिखा है कर्म तत्पुरुष समास, जिस समास के दोनों पदों के कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है। हमने अभी आपसे बताया, यहाँ भी देखिए समझाया आपको कि इसी विभक्ति का लोप करना है आपको। अब कैसे लोप करना है हमने यहाँ भी समझाया। अब नीचे आप एक एक समास को समझते हुए चलिएगा। देखिए, आप परिभाषा हमने शार्ट में लिखा है, अभी आप यहाँ देखेंगे से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। अगर आपसे परिभाषा पूछी जा रही है तो आप ऊपर वाली परिभाषा लिख को यहीं आप लिख देंगे, जिस विभक्ति का पूछा जा रहा है कि चिन्ह लोप होता है। मीन्स यहाँ ध्यान देंगे, जिस समास के दोनों पदों कर्म कारक की विभक्ति को का लोप होता है वहाँ हमारा कर्म तत्पुरुष समास होता है। अब कैसे होता है आपसे पूछा जा सकता है कि यश प्राप्त, अगर हम कहें यश प्राप्त में कौन सा समास है तो आपसे आप बताएंगे कि यश को प्राप्त। ठीक है, समास विग्रह अगर पूछा जाए तो समास विग्रह ये आप बताएंगे कि यश प्राप्त अगर कहा जा रहा है, आपसे पूछा रहा है कि यश प्राप्त का समास विग्रह क्या होगा, तो आप कहेंगे यश प्राप्त का समास विग्रह होता है यश को प्राप्त। मीन्स इसमें कर्म तत्पुरुष समास हो रहा है। कैसे? क्योंकि इसमें को विभक्ति को चिन्ह का लोप हो रहा है, इसलिए कर्म तत्पुरुष समास हमारा हो रहा है। आपसे दूसरा पूछा जा सकता है कि स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त, इसमें भी कोई विभक्ति आ रही है तो आप कहेंगे इसमें भी कर्म तत्पुरुष समास हो रहा है। आप इस समास से उम्मीद करते हैं कि परिचित होंगे। चलिए इसी के क्रम में अब हम बात करते हैं करण तत्पुरुष समास। करण तत्पुरुष समास में से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। यहाँ आप ध्यान देंगे, से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है जिस समास के दोनों पदों के बीच कर्म कारक, या आप यहाँ ध्यान देंगे करण कारक लिखेंगे, की विभक्ति से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। इस तरह से आप परिभाषा बनाएंगे। हमने बिल्कुल शार्ट में लिखा है, आप भी अगर लिखना चाहें तो शार्ट में लिख सकते हैं, अन्यथा की स्थिति में आप परिभाषा फुल लिखेंगे। चलिए देखिए, हमने कहा आपसे कि से के द्वारा विभक्ति का लोप होता है। आपसे पहला एग्जाम्पल पूछा जा सकता है कि ज्ञान युक्त, मीन्स कहा जाए, अगर कहा जा रहा है कि ज्ञान युक्त में कौन सा समास होगा तो आप कहेंगे ज्ञान युक्त में ज्ञान से युक्त यानी से का लोप हो रहा है, आप कहेंगे ज्ञान युक्त में कर्ण तत्पुरुष समास है। अगर हम दूसरे नंबर की बात करें आपसे, दूसरे नंबर में रेल यात्रा, रेल यात्रा अगर दिया जा रहा है तो रेल द्वारा यात्रा, देखिए इसके द्वारा चिन्ह आया कि नहीं आया, आप कहेंगे बिल्कुल आया, रेल के द्वारा, यहाँ आप लिखेंगे रेल के द्वारा। ठीक है, रेल के द्वारा यात्रा मीन्स आप समझ सकते हैं कि इसमें भी के चिन्ह के द्वारा विभक्ति का लोप हो रहा है। उम्मीद करते हैं कि आपको यह दो समास आपको अच्छा लगा होगा। तीसरे नंबर पर अगर हम बात करें आपसे संप्रदान तत्पुरुष समास, देखिए संप्रदान तत्पुरुष समास सेम वही कंडीशन हर जगह लागू हो रही है। ठीक है, कहीं हम कुछ अलग से नहीं ला रहे हैं, वही चीज़ हम दोहरा तेहरा के आपको बता रहे हैं। बस आपको ध्यान कहाँ देना है कि ध्यान देना है यही जो आपकी विभक्तियाँ हैं इसी का हम लोप बार बार करवा रहे हैं। ठीक है, लोप मीन्स लोप करवाने का मीन्स होता है उसी को हम गायब कर दे रहे हैं। आपसे पूछा जाएगा कि परीक्षा के लिए भवन में समास है तो आप कहेंगे परीक्षा भवन मीन्स हमारा संप्रदान तत्पुरुष समास है, के लिए विभक्ति का लोप हो रहा है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि देशभक्ति, देश के लिए भक्ति, देखिए इसमें कुछ है नहीं, आपको थोड़ा सा अपना दिमाग लगाना है और कुछ इसमें करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं तो आप इसे बेहतरीन तरीके से यही समझ जाएंगे, कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कहीं दिक्कत है, कहीं नहीं समझ में आ रहा है तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आप यह जानिएगा कि आप मेरे पढ़ाने से तब तक कोई अर्थ नहीं निकलेगा जब तक आपको समझ में नहीं आ जाए। ठीक है, मैं एक बार नहीं, मैं इसे 20 बार बताऊँगा, बट आपको सिर्फ कहना है कि मुझे यहाँ नहीं समझ में आ रहा है। और फिर मैं एक निवेदन और आपसे करूँगा, आप उसके साथ साथ आप वीडियो को शेयर किया कीजिए, क्योंकि आप जानते हैं कि जब तक आप वीडियो को शेयर नहीं करते हैं तब तक थोड़ा सा यार असुविधाएं महसूस होती रहती हैं। चलिए हम बात करते हैं 4 नंबर पर। 4 नंबर अपादान तत्पुरुष समास से, इसमें देखिए अपादान तत्पुरुष समास में से सिर्फ अकेले इसमें विभक्ति है जिसका हम लोप करवा रहे हैं। आप इस विभक्ति को देख पा रहे हैं, से विभक्ति का लोप होता है। हम कहें आपसे गुणहीन तो आप कहेंगे गुण से हीन। ठीक है, अगला हम कहें आपसे भयभीत तो भय से भीत, मीन्स आप अच्छी तरह से देख पा रहे हैं दोनों में से विभक्ति का चिन्ह आया है, आप कहेंगे बिल्कुल आया है। इसलिए मैं फिर कहूँगा कि आप यहाँ जो है आप अगर पूछा जाए गुणहीन में कौन सा समास है तो आप कहेंगे गुण
गुणहीन में अपादान तत्पुरुष समास होता है। ठीक है, इसी प्रकार से भयभीत अगर पूछा जाए तो आप कहेंगे भयभीत में भय से भीत मीन्स इसमें भी आप देख पा रहे हैं भय से भीत, यानी कि भयभीत में अपादान तत्पुरुष समास हमारा हो रहा है। हम आगे बात करते हैं आपसे 5 नंबर पर अधिकरण तत्पुरुष समास। अधिकरण तत्पुरुष समास में आप देख पा रहे हैं में पय पर विभक्ति का लोप होता है। यहाँ आप देख पा रहे हैं में पय पर विभक्ति मीन्स इसमें बेहतरीन तरीके से आपको नजर आ रहा है, इन सभी का लोप हम बार बार करवा रहे हैं। ठीक है, दानवीर, दान में वीर, आप यहाँ देख सकते हैं में चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। हम 2 नंबर पर अगर कहें बनवास तो बन में वास, ठीक है, लोप हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। हमने इन दोनों को छोड़ा है। देखिए हर चीज आपको बताना संभव नहीं है, जहां तक हो सकता है सिर्फ आप एग्जाम्पल से अगर समझ जाते हैं तो आपके लिए बेहतर है। अभी मैं पय का एग्जाम्पल बताऊं, पर का एग्जाम्पल बताऊं तो यार कोई मतलब नहीं है। आप एक ही एग्जाम्पल से अगर समझ जाते हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदेमंद है। समय कम लगे, आपको ज़्यादा समझ में आ जाए, बेहतर आपके लिए वही साबित होता है। चलिए हम अगर लास्ट समास पर आपसे बात करें, संबंध तत्पुरुष समास। संबंध तत्पुरुष समास आप देख सकते हैं लिखा गया है। हमने अभी आपसे बताया कि संबंध तत्पुरुष समास में का के की रा रे री ना ने नी इन सभी विभक्तियों का यहाँ हमने ना ने नी नहीं लिखा है। इस तरह से बहुत सारे शब्द आते हैं संबंध तत्पुरुष समास में। ठीक है, संबंध तत्पुरुष समास में अच्छा यहाँ ये छोड़िए, वो संस्कृत की चीज़ है, एक चीज़ मैं बताने के लिए सोच रहा था, खैर वह हिंदी की चीज़ नहीं है। ठीक है, यहाँ देखिए संबंध तत्पुरुष समास में का के की रा रे री आ रहा है। यहाँ देखिए संबंध तत्पुरुष समास में का के की रा रे री विभक्ति का लोप होता है। अब कैसे होता है जरा सा आप देखेंगे। हम कहें आपसे प्रेम सागर, ठीक है, प्रेम सागर अगर हम कहें आपसे तो आप कहेंगे प्रेम का सागर। यहाँ देखिए का चिन्ह का लोप हुआ कि नहीं हुआ, आप कहेंगे बिल्कुल हुआ। पराधीन, परा मीन्स दूसरों, पर मीन्स दूसरों पर, दूसरों के अधीन, आप कहेंगे के विभक्ति का लोप हुआ कि नहीं हुआ, हम कहेंगे बिल्कुल के विभक्ति का लोप हुआ। इसी के क्रम में अगर हम लास्ट में आपसे बात करें लोकसभा तो लोगों की सभा, आप कहेंगे के विभक्ति का लोप हुआ है। आशा करते हैं आप इस जानकारी से आप अगर वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ आप कमेंट सेक्शन में मुझे यह जरूर बताइएगा। अच्छा, एक चीज़ मैं थोड़ा सा और एक बार रिपीट करने का प्रयास करूंगा। यहाँ हमने लिखा है संस्कृत में विभक्तियों की संख्या। देखिए हम इसे बार बार फोकस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ठीक है, हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको बता रहे हैं। थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, जो संस्कृत में विभक्तियाँ हैं आप देख पा रहे हैं। ठीक है, संस्कृत में अच्छा संस्कृत में जो विभक्तियाँ दी गई हैं वहाँ आपको 7 नज़र आ रहा है, और संस्कृत में जो कारक की संख्या दी गई है वहाँ आप देख पा रहे हैं 6 नज़र आ रहा है। इसी के क्रम में हिंदी में अगर हम कारक की बात करें तो हिंदी में कारक की संख्या 8 होती है। ठीक है, बट एक चीज़ और, संस्कृत में जो कारक 6 होते हैं उसमें संबोधन को छोड़कर, ठीक है, संबोधन को छोड़कर यहाँ कारक की संख्या जो होती है उसमें संबोधन को छोड़कर आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संस्कृत में कारक की संख्या 6 होती है, किस कारक को छोड़कर 6 होती है, तो आप कहेंगे संस्कृत में संबोधन कारक को छोड़कर जो है कारक की संख्या जो होती है आप कहेंगे कितनी होती है, आप कहेंगे 6 होती है इस संबोधन को छोड़कर। इसलिए आप इसे कहीं लिखेंगे। प्लीज़ अगर आपको अच्छा लगा होगा तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। और हाँ, एक चीज़ मैं फिर कहना चाहूँगा, अगर आपको कहीं कन्फ्यूजन है, कहीं दिक्कत है तो आप उसे भी कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो यहीं तक रखते हैं, नेक्स्ट मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।